वापिस चलने लगा तो गंगा जी कहने लगी रुक भाई। आवाज आई, उसने पीछे मुड़ के देखा कि उसको एक कंगन दे देना। कंगन ले लिया, चमचमाता हुआ ऐसा कंगन संसार में कोई जोरी नहीं बना सकता था। हीरे जवाहरात जड़े हुए, ऐसी चमक के आंख चुंदिया की, जेब में डाल लिया। आया, लालची होता है इंसान। इंसान ऐसा लालची होता है, इसके लालच की बात ना पूछो। एक आदमी कोई महात्मा के पास बैठता था, रोजाना जाने से महात्मा भी परमात्मा की तरह से, क्योंकि महान आत्मा जो होगी उसके द्वेष नहीं होता। आप कहोगे कि उनको पता नहीं होता कि लोग उनसे धोखा करते हैं। अरे वो धोखे की दृष्टि से किसी को देखते नहीं है, वो ऐसी बातों को सोचते नहीं कि कौन उनके पास ठग आता है, कौन डाकू आता है। जो समदृष्टि हो जाता है उस सब में परमात्मा का रूप देखता है। वो ठग को भी, डाकू को भी, चोर को भी, कातिल को भी और धर्मात्मा को भी समान ही देखता है। वो बंटवारे तो हमने कर रखे हैं, जो मन के गुलाम और इंद्रियों के गुलाम है। हमने अपनी वासनाओं, तृष्णाओं और इच्छाओं के कारण ऐसा कर लिया। लेकिन एक गरीब आदमी था, रोजाना महात्मा के पास जाता था। कहने लगा महात्मा जी मैं गरीब हूं। लालची आदमी था। लालची आदमी में कमी नहीं है कोई भी। जिस आदमी की जैसी दृष्टि होती है वहां जाता है, वो वही चीज देखता है। उन्होंने बड़ी कृपा करी। महात्मा कहने लगा भाई ये ले चलो। पता था कि इंसान बड़ा लालची है। बोला कि आपको 4 बत्ती देता हूं, तू एक बत्ती को जला के पूर्व की तरफ चलना, और जहां ये बत्ती जल के खत्म हो जाए वहां जमीन खोदना। दूसरी बोला ये पश्चिम की तरफ, ये उत्तर और ये दक्षिण की, चारों दिशाओं की 4 बत्ती दे के इंसान को और भेज दिया। वो चारों बत्तियों को लेके चल दिया। उसको तो इतनी जल्दी लगी कि मैं तो आज ही जाऊं। एक बत्ती को जला के गया, सबसे पहले पूर्व की तरफ गया। बत्ती जहां खत्म हुई जमीन को खोद के देखा तो वहां पर उसको चांदी के सिक्के मिले। देख देख के इधर उधर उनको बंद कर दिया, निशान कर दिया कि चांदी के सिक्के हैं, कल आके लेके जाऊंगा तो कोई देख लेगा। दूसरे दिन बोला कि ये तो चलो चांदी के, इसके तो पता लग ही गया, निशान कर दिया। पश्चिम की तरफ दूसरी बत्ती जला के और गया। वो बत्ती जहां खत्म होगी वहां देखा तो वहां तो सोने के सिक्के हैं, नए नए सिक्के, और बड़े चमचमाते हुए देखे। देख के फटाफट बंद कर दिए कि ये उससे भी बढ़िया हो गया काम। वो भी बंद कर दिए और निशान कर दिया वहां भी। तीसरे दिन चला उत्तर की ओर, तीसरी बत्ती जला के वहां जब देखा तो मोहर असर फिर ये देख के हैरान हो गया। कंगन, हीरे जवाहरात, कोई कमी नहीं। और उनको देख के बस वहीं उसको कमी नहीं रही। बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब तो दुनिया में तेरे बराबर राजे महाराजा भी तेरा सर झुकाया करेंगे। उसको भी दबा दिया निशान करके। बोला चौथी में और इससे भी कोई ना कोई बढ़िया चीज मिलेगी, कमी तो कोई रही, लेकिन वो भी देख। जब वो दक्षिण की तरफ गया और वहां बत्ती जला के पहुंचा, बत्ती जहां खत्म हुई वहां खोद के देखा तो एक दरवाजा नजर आया। दरवाजा नजर आया, उसने कुंवाड़ खोल ले कि इसमें तो खास चीज है, इसलिए देखो इसमें दरवाजा भी है। दरवाजा जब खोला तो अंदर में गया तो उसमें भी देखा एक कोठी है। कोठी का भी जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसने तो जो ही दरवाजा खोल लिया, और खोलते ही वो एक आदमी बाहर आया। वो आदमी बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। बंद था। बोला अरे ये क्या किया तूने, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बोला मैं भी तेरी तरह ही आया था। बोला बत्ती मिली होंगी? बोले हाँ बत्ती तो मिली थी। बोला जो अति लालची होता है वो यूं फंसता है, मैं तेरे से भी लालची था। और मैं जब पता लग गया था मेरे को, यहाँ आकाशवाणी हुई थी कि जो तेरे ज्यादा लालची होगा वो आएगा और वो तेरे को निकाल देगा।
लड़ा तू मेरे से ज्यादा लालची आ गया, अब मैं बाहर निकल गया, अब तेरे ज्यादा लालची आएगा तुझे निकाल देगा। और वो छोड़ के आ गया, वो सारा का सारा खजाना दबा रह गया। लालची आदमियों का तो ऐसा होता है। उस आदमी की भी कंगन को देख के बुद्धि भ्रष्ट होगी। बोला कि इस रविदास को कंगन दे के क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा पता है। उसको ये नहीं पता कि जो इंसान यहां बैठा हुआ, इंसान को पता है कि गंगा जी में से भी हाथ निकल के उसकी जो दिया हुआ पैसा लिया, हाथ निकल के कोई था भी नहीं, कंगन दिया। और बेवकूफ आदमी तो फिर चोरी करता है, अमानत में खयानत करता है। तो समझा नहीं अभी कि इसको देने वाला कौन है और लेने वाला कौन था। लेकिन फिर भी लालच इंसान को ऐसे उसकी सब कुछ को देखते हुए अंधा बन जाता है। हम ये जानते हैं कि हमें परमात्मा सब कुछ करते हुए देखता है, हम अंधे बने हुए हैं। हम सोचते हैं कि वो नहीं देखता, दुनिया की नजरों से छिपाते हैं। बोला कि राजा को दूंगा, राजा मुझे पता नहीं क्या इनाम देगा। अब राजा ने जब कंगन लिया, रानी को दे दिया, उसको इनाम दे के भेज दिया। सारा अता पता तो लिखना ही था इसे आदमी का। रानी एक को देख के बोली, एक कंगन का राजा के पैरूं, एक हाथ में बुरा लगेगा, दोनों में बराबर होने चाहिए, दूसरा और हो एक। बोला अरे बुलाओ उस आदमी को। बुला लिया राजा ने। बुला के कहने लगे भाई एक कंगन और लाके दे वैसा। अब क्या जवाब दे। बोला अगर नहीं लेके आया तो तेरे चूची बच्चा सब खत्म समझ लेना, जेल में रहोगे सारी जिंदगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। फिर गया। ये गुरुओं की ये ताकत होती है, लाख बुरे करके, लाख खोटे कर्म करके, धोबी जैसा घाट है वहां चले जाओगे, फिर भी वो तुम्हें धो डालेंगे। फिर भी उनके दिल में दया है। दुष्ट से दुष्ट और पापी से पापी जिस प्रकार से गंदे से गंदा कपड़ा धोबी के घाट पर चला जाता है, धोबी उसको नहीं देखता ये हलवाई का है, ये तेली का है, सबको धोता है। वो उसका मैल छुटाता है, सफेदी निकाल के देता है। वो नहीं देखता है राजा की पोशाक है। गया रविदास के पास। संतों के अंदर दया होती है, जाके बेरा था उनको तो जानी जानते, सब पता था रविदास जी को। क्या गया। बोले हाँ भगत आओ, कैसे है। पांव पकड़ लिया। बोला माफ कर दो। बोला के बात। बोला जी बहुत बड़ी गलती भूल हुई मेरे से कि गंगा जी ने आपका पैसा लेके आपको आपके लिए कंगन दिया था। मैं लालच में आ गया, मैंने सोचा राजा इनाम देगा। इनाम की बात तो दूर रही, मेरी तो सजा और होगी, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। आप बचा सकते हो, आप फिर भी बख्शनहार हो, इंसान गलती करने वाला है। बोला काम है, काम बता भाई। कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं, बता क्या बात है, मैं करूंगा। बोला जी गंगा जी ने एक कंगन दिया था आपके लिए, और वो कंगन में इनाम के लिए राजा के पास ले गया। राजा ने रानी को दे दिया, रानी ने दूसरे की डिमांड कर दी। अब दूसरा मेरे पास मैं कहां से लाऊं। आप कर सकते हो ये काम। बोला तुझे यकीन तो हो गया। बोला कि हाँ। बोला तूने मुझे गंगा स्नान के लिए कहा था कि संतों की गंगा हाथ में होती है। गंगा कहां है। गंगा मेरे पास है। इसीलिए कहा न से जो वायदे के 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, से जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। अरे जो गुरु के चरण में तुम्हें ज्ञान मिलता है ना, वो असली यज्ञ है, वो असली पूजा पाठ है, वो असली मुक्ति का रास्ता है, वो असली भक्ति है। उसको जानते नहीं है। गुरु को मानस जान के भक्ति का व्यवहार करना चाहते हो क्या। तुम तो गुरु से भी ऊंचे बढ़ना चाहते हो, कहते हो मैंने ये मंजिल तो तय कर ली। झूठ बोलते देर नहीं लगा, तेरे मंजिल तय कर लेता तो ये हालत थोड़ी होती। एक मंजिल भी तय कर लेता, उसके पीछे संसार हो लेता है। भेख धार लेता, उसी को बाबा कहना शुरू कर देते हैं। मंजिल तय करने वाला तो बहुत बड़ा हो जाता है। कौन सी मंजिल की बात करोगे, पूछ के देखो मेरे से, मैं बताऊंगा। गुरु की कृपा है, किताबों में नहीं है ये बात। पहली मंजिल शेष कमल दल की है, अगर जिसने पार कर ली वही दुनिया का तैरने वाला बन जाएगा।
हजारों प्रकार की चीजों का अधिष्ठाता होगा वो। हो गया आप दीन ईमान से बताओ, अगर पहले स्थान पे भी कोई 5 मिनट भी रुका हो कभी? क्यों पाखंड करते हो? सत्संग के नाम पर बट्टा लगाते हो। बातों से ही जाहिर है उसका नाम शेष कंवल दल है। हजारों प्रकार की बातों का, हजारों प्रकार की सिद्धियों का वो मालिक बन जाता है। लेकिन फिर भी वो कहेगा ना मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि इस दुनिया को बता दी तो कोट की मक्खी है ये। कोट की मक्खी जहां बदबू आती है उस कोट को खा जाती है और वो और ज्यादा फैला देती है। इसलिए संत लोग जानते हैं कि कोट की मक्खी को दूर रखा जाए। वो जाहिर नहीं करते, प्रकट नहीं करते, लेकिन प्रकट प्रेमियों के दिलों में होते हैं। वो सिर्फ प्रेमी समझते हैं। कोई बिरली ताकत समझती है, जिसके अंदर के ज्ञान के चक्षु खुलते हैं वही जान सकता है। बोले कि चलो तो दया करता हूं। बोला कितने चाहिए? बोला जी 1। अरे बोले आप तो ले ले जितने लेने हो। हैरान हो गया। बोला कि इसमें जो चाम बेने वाली इतनी कुंडी सी होती है, बोला इसमें हाथ मार। हाथ मारे तो बहुत से उसमें कंगन थे। उसने निकाले 5-7। बोला इनमें से उससे कौन सा मिलता है? बोला जी ये मिलता है। बोला मुझे लगता है तू सब ले जा, जो सा मिलता है वो दे देना। लेकिन क्या है, लालच है। बोला ले जा 1, बाकी छोड़ दे इसी ने। और बोला पगला आदमी कहां गंगा स्नान के लिए मुझे कहता था। बोला मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा मेरे पास यही है, ले जा और अपनी जान बचा ले। तो इसलिए उन संतों के पास, महापुरुषों के पास नाम की कमाई की होती है, दौलत क्या मायने रखती है। लालची आदमी की लालसा कभी नहीं बढ़ती है और संतों की कोई लालसा नहीं होती। वो तो संसार को देने वाले, बख्शने वाले और पापों से मुक्त करके इस संसार से उनको हमेशा के लिए उसके निज धाम में भेज देने का प्रबंध करते हैं। परंतु कोई जाने वाला हो, जो जाना नहीं चाहता, संसार से लिपटना चाहता है, जाना तो उसको पड़ेगा, संसार तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जाएगा कहां? नरकों में। लेकिन जो गुरु की शरण में होके जाएगा छोड़ के, वो कहां जाएगा? वो सतपुरुष की शरण में। और सतपुरुष के पास एक बार पहुंच जाता है, फिर संसार में उसको नहीं आना। वो असली मुक्ति है। तो प्रेमियों, इसीलिए उस महापुरुष के दिन के लिए मैंने कहा था, मन में संकल्प लेके जाओ। अरे भक्ति कोई खेल थोड़ा तमाशा नहीं है। तुम अभ्यास करो नाम का। अभ्यास करोगे, सब शास्त्र, सब ज्ञान, सारी चीजें तुम्हारे अंदर में हैं। क्या मायने रखती है ये चीजें? तुम्हें कुछ सुनने की दरकार नहीं रहेगी, ना तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत रहेगी, ना कोई बात सुनने की जरूरत रहेगी। तुम्हारे अंदर में ऐसा गुप्त खजाना छिपा हुआ है, उसका दरवाजा खोलो, ज्ञान के चक्षु को खोलो। लेकिन कब खोलेगा? जब गुरु को आगे लेके चलोगे। गुरु दीपक, गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, तो घट ताला छिन्न में खुल जाएगा। गुरु कुंजी लेके चलो और घट का ताला खोलो। बूढ़े बुजुर्ग की जो इज्जत कदर नहीं करता, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं रखता, अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई नहीं खाता, जुल्म और पाप करने से जो परहेज नहीं करता, हुक्का बीड़ी पान तंबाकू नशे विषयों का गुलाम है, वो गुनहगार है सतगुरु का। और जो सतगुरु का गुनहगार है, बख्शा नहीं जाएगा। सुनी मेरी बात? इन बातों को दीक्षा देने से पहले कहा जाता है, जो इनसे मुक्त नहीं हो सकता वो संसार के कर्मों से मुक्त नहीं होगा। पहले अपने आप को इन बुराइयों से मुक्त करवाइए, अपने दिल को पवित्र बनाइए, और फिर देखो कि तुम इंसान होते हुए ही देवता बन जाओगे। और देवता से तुम पूर्ण पुरुष, महापुरुष और सतगुरु चरण की धूल बन जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति इन चीजों में है, बुराइयों में है, पापों में है, संसार की वस्तुओं में है, धोखाधड़ी में, छल कपट में है, नशे विषयों में फंसे हुए हो, पाप कर्म करते हो,
निंदा चुगली बुराई करते हो, तुम कहीं के भी नहीं हो। विश्वास करो उस मालिक पर, तुम्हें किसी प्रकार की आफत नहीं आने देगा। अगर ये तन के, मन के, संसार के छोटे मोटे दुखों को अगर दुख कहते हो तो तुम्हारी भूल है। ये तो हमारा किया हुआ कर्म है। काया का भोग, काया का जो रोग है वो हमारा किया हुआ कर्म का भोग है। काया का रोग हमारे कर्मों के कारण है, हम ये कर्म करके आए हैं, पिछली योनियों में किए हैं। अब अगर हम सुखी हैं, जिंदा हैं, तो सतगुरु की कृपा से जिंदा है, उनकी दया से जिंदा है। सब चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो, सतगुरु को ना भूलो। जो नाम और गुरु को आगे लेके चलेगा उसके लिए बुराइयां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि गुरु रूपी कवच जिसने पहन लिया, गुरु उसकी सहाय करता है, हर हाल में करेगा। और साक्षात रूप में, प्रगट रूप में तुम उस मौज को, ताकत को पाओगे, देखोगे। सबको आशीर्वाद। आरती बिनती के बाद छुट्टी होगी भाई। अभी रक्षा तो नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन में फतेहाबाद का सत्संग भी 19-20 के आसपास। रक्षा नहीं है, कभी कह दो। अगर होगा तो मोबाइल पे खबर आ जाएगी, टीवी में आ जाएगी, और नहीं टेलीफोन करके भिवानी से पूछ लेना। सबको आशीर्वाद। खुश रहो, भक्ति में आपकी रुचि बढ़े।